भजन संहिता 138 अध्याय उसका 2 वचन। तो इधर हमने क्या पढ़ा? हाँ, फिर से पढ़ना। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर हम्म। दंडवत करूंगा हम्म। और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। आमीन। आमीन। तो इधर हम देख रहे हैं, मेन बात करके क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर का जो भक्त है दाऊद, ठीक है, ये दाऊद जो है ये परमेश्वर से कितनी बार प्रार्थना करता था मालूम है? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। 7 बार। और था क्या? राजा। है क्या? राजा। और प्रार्थना कितनी बार? 7 बार। 7 बार। आज लोग बोलते हैं ना, अरे हमें टाइम नहीं मिलता, हम प्रार्थना क्या करें। 7 बार तो छोड़ो, 2 बार भी क्या नहीं करते, 3 बार भी क्या नहीं करेंगे, नहीं प्रार्थना करेंगे। लेकिन ये राजा होकर भी कितनी बार? 7 बार। पढ़कर देखना है, 7 बार प्रार्थना करता था। भजन संहिता पढ़कर देखें, ये 7 बार प्रार्थना करता था या नहीं। भजन संहिता 119 का 164 वचन। भजन संहिता 119 अध्याय उसका 164 वचन। तेरे धर्म में नियमों के कारण मैं प्रतिदिन 7 बार तेरी स्तुति करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। कितनी बार करता था? 7 बार। यानी राजा होकर भी कितनी बार प्रार्थना करता था? 7 बार। 7 बार। आज लोग राजा भी नहीं है, कई बंदों को तो काम भी नहीं है, कई बंदे तो प्रभु में आने के बाद भी काम करने का उनका कोई इच्छा भी नहीं है। फिर भी नहीं काम करते हो तो कम से कम तभी प्रार्थना करो। लेकिन काम भी नहीं कोई है। कई लोगों को तो चलो नौकरी है, बिजनेस पर जाना है, पढ़ाई में जाना है, लेकिन वो बहाने भी क्या मारते हैं, हम तो पढ़ाई करते हैं, हम तो बिजनेस करते हैं, हम तो दूसरे की मजदूरी करते हैं, तो हम क्या करें, कैसे करें प्रार्थना। लेकिन ये राजा होकर कैसे इसे टाइम मिलता होगा? देखा जाए तो ये राजा है। एक राजा को तो कितना सारा काम होता है, कितना सारा लोग मिलना चाहता है ना। बहुत सारे लोग क्या करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जगह जगह की बातें, इधर का देखना उधर का देखना, तो बहुत सी बातें रहती। लेकिन ये दाऊद राजा 7 बार, भजन संहिता 119 का 164 में स्पष्ट लिखा, वो खुद कह रहा, प्रभु का दास, प्रभु तेरे वचन, तेरे धर्म में नियमों के कारण, बहुत सी बातों के कारण मैं कितनी बार तेरी 7 बार स्तुति करता हूँ। समझ रहे हैं? स्तुति, आराधना, प्रार्थना करता हूँ। तो हम लोग देखा जाए तो इतना बिजी नहीं है जितना बिजी कौन था? ये राजा था। लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, प्रार्थना कैसे करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, हैं। बहुत से लोग प्रार्थना बहाना क्या मारते, अरे इतना काम है भैया, तुम्हें क्या मालूम, परिवार में बच्चों को देखना है, और हमें बहुत सी बातें कहते हैं। तो थोड़ा सा पहले उठ जाओ। अगर 6 बजे काम पर जाना है तो भाई 5 बजे उठ जाओ, है ना। 5 बजे जाना है तो 4 बजे उठ जाओ। जैसे काम के लिए 5 बजे उठ रहे हो, तो ऐसे प्रार्थना के लिए तो और 4 बजे उठ जाओ। तो स्तुति करने के लिए प्रभु की प्रार्थना तो खैर 2 ही 4 5 मिनट की होती है। प्रार्थना का मतलब परमेश्वर के साथ निवेदन, प्रभु अपने दास दासियों का। लेकिन स्तुति मेन होता है। स्तुति जो बोल रहा, मैं स्तुति करता, ये स्तुति करता था। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तारीफ महिमा बड़ाई करते हैं, हम आपकी जय जयकार करते हैं। हे राजाओं के राजा, हे अधिराजा महाराज, हे बादशाह हमारे खुदा बाप, हम तुम्हारी तारीफ करते, हालेलुया, जय जयकार हो, जय जयकार हो, ऐसे स्तुति करते हैं। ये स्तुति है। प्रार्थना क्या है? हे पिता परमेश्वर, आज दिन भर की हमारे आने जाने में रक्षा करना, आज दिन भर हमारी मदद करना, आपने दास दासियों को संभालना, हमें भी बुद्धि समझ देना प्रभु जी। और वचन बोल बोल कर क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना हो गई, है ना। आराधना स्तुति ये हो गई, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। गीत गाकर आराधना करते हैं, यीशु अच्छा है, वो भला है, जो भी गीत ऐसे करके। तो हम इधर देखते, वचन क्या देख रहे हैं, मेन करके क्या देख रहे हैं कि
परमेश्वर का दास दाऊद, ये भक्त क्या कहता कि तूने अपने बड़े नाम से, परमेश्वर से बड़ा दुनिया में किसी का और नाम नहीं है। परमेश्वर से बड़ा कोई दुनिया में नाम नहीं है। ठीक है, ईश्वर भी नहीं बड़ा नाम है, जी क्योंकि ईश्वर बोलते ईश्वरों ने ऐसा किया, ईश्वरों ने या भगवानों ने ऐसा किया। तो भगवान कौन भी होता है? भगवान तो हम और आप भी हैं। भगवान आप भी हैं, हम भी हैं। कैसे? जो कोई भी स्त्री पुरुष के संबंध से जन्मा, और जो अच्छे काम कर देता, कोई अच्छे काम थोड़े करता है तो छोटा भगवान, कोई ज़्यादा कर देता तो बड़ा भगवान, है ना। तो कई बार आप डूब रहे थे, मैंने निकाल दिया, तो आपकी मम्मी हमारे लिए क्या बोलती? अरे तुम तो भैया हमारे भगवान ही बन गए। समझ रहे? लेकिन परमेश्वर नहीं बन सकता कोई किसी का। समझ रहे? चाचा तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन पापा बहुत नहीं हो सकते। कहने को लोग कहते हैं कि काम पड़े पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है ना। लेकिन क्या गधे को बाप बनाना, अगर हम ये कहावत कहते हैं, अगर हम मसीह होकर, तो हम अपनी माँ को गाली देते हैं। हम किसको गाली दे रहे हैं? माँ को गाली दे देते हैं। हमारा गधा कैसे बाप हो जाएगा, है ना। तो बाप की पदवी ना कोई नहीं ले सकता, बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। बाप एक प्रैक्टिकल अगर समझें तो बाप की जगह कोई ले नहीं सकता। बेशक वो हमारा पालन न करे, बेशक वो पोषण न करे। कई लोग जब कहेंगे कि नहीं, जो पालन पोषण कर दे वही बाप है, लेकिन पालन पोषण करने से बाप नहीं होता। लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो एक वो संबंध की बात हो रही, बीज किसका है उसकी बात होती। पालन पोषण का अलग एक मैटर आ जाता है। ठीक है, तो वापस लौटेंगे तो इधर में हम देख रहे हैं ये इधर लिखा, तो हे परमेश्वर तूने अपने बड़े नाम, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा किस चीज को, किसको मान्यता दिया है? अपने वचन, इस वचन को दिया है। ये बाइबल जो है, ये बाइबल, कई लोग दुनियादारी की चीजें करते रहेंगे, लेकिन इस बाइबल को क्या नहीं करते? बैठकर मनन नहीं करते। आज लोग, मैं देखता हूं अक्सर कई लोगों को, तो दुनियादारी की चीजें बहुत चलती हैं यूट्यूब पर, गंदी गंदी मजाक वाली चीजें। ठीक है, ऊपर ऊपर तैरने वाले लोगों का वचन, वहां पर धर्मांतरण के चक्कर में ऐसे फांस दिया, वो बहुत तेजी से वीडियो। लेकिन सही वचन को सही वचन जो प्रभु के दास सिखा रहे हैं, उनका कोई भी देखता नहीं है। जो ऊपर ऊपर तैरने वाली, जो चंगाई की बातें करते हैं, जो सुबह शाम दुआ करते हैं, मैंने एक बंदे को देखा, वो वचन नहीं बताता, वो सुबह शाम क्या डाल देता है, सिर्फ इतना डाल देता है, उसके पास 1 मिलियन लोग हैं, 1 मिलियन, और वो सुबह शाम पता क्या डाल देता है? इतना ही डाल देता है, आज तुम्हारे घर पे इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा बरकत आ जाएगी। और उसको बहुत लोग देखते हैं, समझ रहे हैं? बहुत लोग देख रहे हैं, और वचन जो सिखा रहे हैं उनको नहीं। ऐसे लोग नाश होने वाले लोग हैं। ये कौन? जो खाली हर समय चंगाई छुटकारा, ऐसे ऊपर ऊपर वचन की, कोई वचन की बात ही नहीं करते। पादरियों को ऐसे देखेंगे जो वचन नहीं, खाली क्या मेरी भैंसिया ठीक हो गई, मुर्गियाँ ठीक हो गई, मेरी भैंसिया दूध नहीं देती थी, ये चीज, ऐसी चीजें देखते। वचन जो बताते पास्टर, उनके साथ उनका क्या नहीं है। हमने अच्छे अच्छे प्रभु के दास जो पढ़े हैं यूट्यूब पर, उनको देखा, उनके 10 साल हो गया और 2000 लोग नहीं देखा उन वीडियो को, 2000 लोगों ने। और लोग सही वचन जो होता है उसको शेयर भी नहीं करते, गलत दुनियादारी शेयर भी करते हैं, और वो तेजी से दौड़ता भी है, गंदगी जो होती। तो वचन नहीं कोई पढ़ता है, जबकि ये असली परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा इस वचन को क्या दिया है? महत्व दिया है। ये जो वचन है, ये किसी मनुष्य की किताब नहीं है। ये बाइबल जो है परमेश्वर का, ये जो बाइबल है, ये परमेश्वर की आवाज है। बाइबल परमेश्वर की आवाज है, समझ रहे हैं? तो ये परमेश्वर की आवाज, मतलब ये हमारी ही भाषा में हमको लिख कर दे दिया गया। जब मूसा, इजरायली लोग वहां पर थे, मिस्र से मूसा लेकर आया, तो कुछ बातें किया परमेश्वर ने इजरायलियों से, तो इजरायली कहने लगे
परमेश्वर से बोल कि हमसे बात ना करे, नहीं तो हम आवाज सुनकर मर जाएंगे। जी तो इंसान परमेश्वर की आवाज सुनकर मर न जाए, इसलिए हमारी ही भाषा में ये लिखकर हमारे हाथ में दे दिया गया, और परमेश्वर ने इसे अपने बड़े नाम से ज्यादा क्या दिया है, महत्व दिया, इंपॉर्टेंस दी है। लेकिन आज इंसान किस चीज की इंपॉर्टेंस है इंसान के जीवन में? आज देखेंगे अगर आज के दिनों में, तो लोगों को इस वचन से ज्यादा परमेश्वर तक इस वचन को इंपॉर्टेंस दे रहा, समझ रहे हैं? जी अगर हम इन गहराई से इस बात को एक्सप्लोर करें, इसको गहराई में इसमें जाएं, मतलब एक्सप्लोर करें, थोड़ा खोलें इनको, तो इन परमेश्वर तक क्या दे रहा, इस वचन को, अपने वर्ड को, अपने वचन को क्या दे रहा, महत्व दे रहा, इंपॉर्टेंस दे रहा। लेकिन इंसान क्या नहीं दे रहा, कोई इस वचन को नहीं, बस उसको क्या है, बस दुनियादारी। ऐसे लोगों के लिए प्रभु का वचन भी क्या बताता, पढ़ेंगे वहां पर, पढ़कर बाद में देख लेना, मैं बता देता हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2:10 वहाँ लिखा कि जब लोगों ने अपने उद्धार से प्रेम नहीं किया, मतलब जिस चीज से उनका उद्धार होता वो चीजें उन्होंने नहीं सुननी चाहिए, नहीं ध्यान देनी चाहिए, तो परमेश्वर ने भी उनको भरमाने वाले लोगों के हाथों में, भरमाने वाली आत्मा के हाथ में दे दिया कि वो क्या पाए, दंड पाए। जो लोग सही तरीके से वचन को नहीं समझना चाहते हैं, दुनियादारी, संपत्ति, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, इन्हीं के पीछे भागना चाहते हैं, परमेश्वर भी उनको उनके हाल पर छोड़ देता है। हम देखते हैं बाइबल में, जब यीशु मसीह ने 5,000 पुरुषों को खाना खिलाया था, असल में वो 5,000 पुरुष थे, लेकिन वहां पर हर सत्संग में स्त्रियां ज्यादा होती, तो 10,000 स्त्रियां भी होंगी, तो फिर बच्चे भी एक एक व्यक्ति के साथ समझ लो, दो दो, एक एक, दो दो, तीन तीन, तो करीब 25,000 लोगों को जब खाना खिलाया 5 रोटी 2 मछली से। लेकिन जब अगले दिन यीशु मसीह आगे गए तो वहां पर उससे भी ज्यादा भीड़ पहुंच गई। ये क्यों पहुंच गई? क्योंकि उन्होंने प्रभु के अनंत जीवन की बातों के लिए नहीं, यीशु मसीह को समझने के लिए नहीं, वो रोटी के लिए गए थे। ऐसे ही आज भीड़ जो है, वो जहां कहीं किसी भी सत्संग में जाएंगे तो भीड़ काहे के लिए जा रही? अपने इसी 10-20 साल की जिंदगी के लिए, समझ रहे? लेकिन हम क्या ध्यान देना, हम इस 10-20 साल की जिंदगी के लिए नहीं, हम प्रभु के वचन में प्रभु हमसे क्या बात करना चाहता, हमें क्या सिखाना चाहता, तो हम इधर वापस लौटेंगे। परमेश्वर ने अपने वचन को अगर इतनी इंपॉर्टेंस दी है, तो हमें कितना ज्यादा वचन को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, समझ रहे? वरीयता देनी चाहिए परमेश्वर के वचन को, एक एक वचन के। जो वचन के अनुसार नहीं जीवन जीते, जो नहीं जीते उनका, जो नहीं चलते, नहीं जीते, उनका कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे हैं? उद्धार यीशु मसीह पर विश्वास करने से है, लेकिन अगर जो व्यक्ति आगे इस बस खाली विश्वास कर लिया और बस बोलता मेरा तो उद्धार हो गया। मान लो मैं आपसे बोलूं, मैं खाना लेकर आऊं और मैं बोलूं खाना खा लो, ठीक है? तो आप बोले हाँ हमने विश्वास कर लिया, खा लिया, समझ लो खा लिया। अरे आपने दे दिया, समझ लो खा लिया, तो क्या आपके पेट में गया? नहीं गया ना। काम करेगा? नहीं करेगा। एक कल परसों, हाँ कल परसों एक नए बंदे का फोन आया था, तो मैंने कहा भैया आप संगति नहीं करते हो। मैं, वो हिमाचल में है, तो बोलता नहीं भैया मैं करता हूँ संगति। नहीं, मैंने कहा आप भी प्रभु को जानो भैया। बोलते जानते नहीं होते तो आपको फोन क्यों करते? और मैंने कहा संगति तो करते नहीं। बोले नहीं सब कर रहे हैं सब कुछ। मैंने कहा कौन कर रहा है? बोले मेरी पत्नी जाती हैं, मेरा पत्नी नहीं शायद मेरे घर के सब लोग जाते हैं, बोला। फिर मैंने उसको अच्छे से क्या किया, बात को हमने समझाया। हमने कहा मान लो आपकी पत्नी ने खा लिया, ठीक है, मान लो आपके पापा ने खा लिया, तो क्या आपके पेट में चला जाएगा? तो वो बोलता है, अब वो नया बंदा है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन क्या बोलता, हाँ हाँ समझ लो माँ बाप ने खा ले, बच्चे खा ले, समझ लो हम खा चुके हैं, है ना। लेकिन ये प्रैक्टिकल जरा सोचो, क्या प्रैक्टिकल ऐसा है? प्रैक्टिकल तो ऐसा नहीं है। लेकिन क्या बोलते, उन्होंने खा लिया तो हमने, हालेलुया। तो हम क्या देख रहे हैं इधर पे, मेन बात क्या देख रहे हैं, परमेश्वर ने अपने वचन को इतनी इंपॉर्टेंस दी है
तो हमको वचन को पढ़ना है, समझना है, और सही अगुओं के द्वारा जो वचन का क्या देते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम दुनिया में सबसे अच्छा वचन बताते हैं या हम ही दुनिया में सबसे अच्छे हैं। हमसे भी बहुत अच्छे अच्छे सेवक होंगे, आएंगे, और हमसे अच्छा या हमारे जैसा भी कहीं कोई बताता है तो, या हमसे अच्छा कहीं बताता है तो वहाँ भी सीखो। हमसे अच्छा बताने का मतलब ही नहीं, वो चलकर भी दिखाना है। खाली वचन बताने से नहीं होता, हमारा जीवन पीछे कुछ है। हम आपको बोलते हैं वचन से, यूहन्ना 8:44 में लिखा है, जो झूठ बोलते हैं वो शैतान से हैं। जी। और खुद ही हम क्या कर रहे हैं, झूठ बोल रहे बैठ गए हैं। बैठे हम कहीं हैं, बता कन्फ्यूजन होना अलग बात है, कोई आपको कन्फ्यूजन हो गया, कोई बात ऐसी रही, वो अलग बात। लेकिन मेरा जीवन देखो, मेरा जीवन जांचो, मेरा आगे पीछे समझो, देखो मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे घर की रहन सहन, सब बातों को, मेरा लोगों के साथ हर चीज़। अगर मेरा जीवन वैसा नहीं है, अगर मैं वचन से गहराइयों को आपको जैसा वचन बताता वैसा नहीं, दुनियादारी बस ऊपर ऊपर, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये होगा, इससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। और ऐसे लोग ही न्याय के दिन नाश होंगे। जी। नाश कौन लोग होंगे? वो लोग होंगे चमचा टाइप के लोग, जो चमचा होते मतलब चाहे वचन बता रहे नहीं बता रहे, बस खाली का क्या है, बस हमने तो फलाने ने वचन बताया। वचन बताता सिखाने वाले 1000 हो सकते हैं। वचन के आधार पे देखेंगे तो सिखाने वाले, जरूरी थोड़ी है कि आप जीवन भर हमारे से सीखते रहना। हमसे अच्छा जहाँ कहीं भी आपको सिखाने वाला मिल जाए, आप उसके साथ आगे बढ़ो। हमने कौन सा ट्यूशन पढ़ता है व्यक्ति, जरूरी थोड़ी तो उसी व्यक्ति से पढ़ता रहेगा जहाँ पर उसकी उन्नति ना हो, है। ऐसे ही वचन का है, अगर हमारी उन्नति नहीं हो रही, हम जहाँ पर हमारी उन्नति आत्मा की होगी, हम वहाँ पर सीखेंगे, है ना। और उसमें हमारी कोई आपके साथ लड़ाई भी नहीं है। अगर आप यीशु मसीह के पीछे भी यूहन्ना ने अपने चेले भेज दिए थे, यीशु मसीह के पीछे यूहन्ना ने अपने चेले भेज दिए, चेलों को बोला जा उसका पीछा कर, उनका मैं क्या हूँ, वो कुछ नहीं हूँ, है। तो अच्छा सेवक, हम आपको, अगर हमें रियल खुदा की तरफ से हो, तो मेरी यही चाहत रहेगी कि आप आत्मा में बहुत बढ़ें, आत्मा में बहुत। जब आत्मा में बढ़ जाएंगे, जो व्यक्ति आत्मा में बढ़ जाएगा वो घमंड नहीं करेगा। जो आत्मा में बढ़ जाएगा, जो दूसरे सेवक के पास रहेगा, यीशु का तब भी है, हमारे पास रहेगा तब भी। जो आत्मा में बढ़ जाएगा वो यीशु का हो जाएगा, जो यीशु का हो गया वो मेरा भी है, उसका भी। तो कहने का मतलब क्या है, लेकिन ये नहीं कि हमसे दूर जाने के लिए हमारी कमियां निकालो, हमारी कोई कमी है मैं बता दूं, हम दूर करेंगे, है ना। प्रभु के दास कहते हैं, जब ससुराल में रहना नहीं होता तो बोलते दाढ़ी हिलती है। जब ससुराल में रहना नहीं होता ना, तो बोलते दाढ़ी हिलती, मतलब खाना खाएंगे दाढ़ी तो हिलेगी पति की, लेकिन औरत क्या बोलती है, पत्नी क्या बोलती है, इसके साथ रहना रहें क्या, ये तो इसकी तो दाढ़ी हिलती है। प्रभु के दास जो बोलते हैं, तो कहने का मतलब क्या है, हम कमियां घटियां निकाल के नहीं, लेकिन क्या, तो हम देखते ये प्रभु का दास 7 बार क्या करता था, दुआ प्रार्थना करता था। तो आज लोगों को वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आज वचन, सही वचन की ओर जाने का टाइम नहीं, सही दास दासियों का वचन सीखने का टाइम नहीं है, समझ रहे हैं। सही सेवकों के लिए दुआ नहीं करते लोग, क्या है, बस एक सेवक से अगर हमारी आत्मिक उन्नति हो रही कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें दुआ करना, हम प्रभु और आत्मा में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु हम और तुझको गहराइयों से समझना चाहते हैं, प्रभु हम तुझे और पहचानना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रभु हमको क्या भी कर, हमें। अब तीमुथियुस को अगर देखेंगे, प्रेरितों के काम, यीशु मसीह के लहू की जय। तीमुथियुस प्रेरितों के काम 16 अध्याय। अब इधर देखेंगे तो क्या है, 16 का 1 वचन। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। कौन गया? पौलुस। पौलुस कहाँ गया? दिरबे को गया, लुस्त्रा को गया। वहाँ तीमुथियुस नाम का एक चेला था। तीमुथियुस नाम का क्या था? एक चेला था, जो किसी विश्वासी यहूदिनी का पुत्र था।
परंतु उसका पिता यूनानी था। माँ क्या था? माँ क्या थी? यहूदी। यहूदिनी थी। बाप क्या था? यूनानी था। हाँ। वह लुस्त्रा और इकुनियुम 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 के भाइयों में सुनाम था। और वहां पर के लोगों में क्या था? वो अपने लोगों में क्या था? वो सुनाम था। सुनाम का मतलब प्रसिद्ध, प्रसिद्ध नहीं, फेमस नहीं। सुनाम का मतलब होता है वो उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं पाई जाती थी कि कोई कह दे कि ये ऐसा है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, या आप हो, आपको आपकी कोई गांव में जाऊं तो बुराई ना करे, वो बात बोले नहीं भाई, बेशक वो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास हम करते हैं, घृणा तो आती लोगों, लेकिन कहेंगे भाई उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं। ना तो वो कोई की चुगली करता है, ना तो वो बहुत अच्छा है लड़का। समझ रहे हैं? हम अपने गांव में जाएं, हम अपनी मैं बात करता हूं, तो मेरे गांव में आप जाकर पता कर लेना। प्रभु माफ़ करे, लेकिन प्रभु क्या, प्रभु की महिमा इसमें है। हमें जब नहीं जानते थे हम प्रभु को, तब हम बहुत खराब थे, लेकिन जब से प्रभु को जाना, बहन को बहन, चाची को चाची, समझ रहे, चाचा को चाचा, और नहीं जब जानते थे तब तो थे ही लुच्चे लफंगे, क्योंकि यीशु मसीह को जो नहीं जानता है पर वो दुष्ट के हाथ में है। अब दुष्ट के हाथ में जब एक व्यक्ति है तो वो गंदे संदे काम तो करेगा, व्यभिचार, लड़ाइयाँ, झगड़ा, उल्टे सीधे काम। नहीं जानता था तो पाप के बस में था, लेकिन जब से जाना 12 साल थे, तब से अब आप जाकर मेरे गांव में मेरी चुगली करने के लिए मेरी बुराई या मेरी कमी निकालने के लिए कोई एक व्यक्ति शायद मिल जाए। जब से मैंने जाना तब की मैं बात करता हूँ, कोई शायद मिल जाए। ये मुझे इस परमेश्वर पर घमंड है, अपने पर नहीं। ये मुझे प्रभु ने बना दिया। ये सुनाम में आता है, मतलब एक, अरे भाई वो व्यक्ति उसके जैसे कोई वो नहीं। बेशक कहेंगे, कहने को तो लोग क्या बोलते हैं, इसको पैसा मिलता है। अभी मेरे गांव के एक भैया हैं और वचन चल रहा था, वो चरपैया पे बैठे हुए वचन स्पीकर ऑन करके सुन रहे थे, तो एक उन्हीं के चाचा आए और कहते ये कौन है? तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। बोले ये बाइबल के बारे में पूछा, ये किसने दी? तो बोले ये मेरे लिए बता दिया कि उन्होंने दी। तो बोलते हाँ इसमें पैसा मिलता है, हाँ इसमें पैसा मिलता है। तो वो भैया हमें जानते हैं, 12 साल हो गया, मुझे कितना पैसा मिलता है आप भी 3-4 साल हो गया, जो भी समय हुआ हो, 1 साल 2 साल, आप भी जानते हो। और वो भाई भी 3 साल से, वो भाई खुद भी हैं, और उनकी हालत कितनी आज माली हालत है, बहुत ही दिक्कत हालत है। उनको कितना मिल गया, वो भले ही हमारी बुराई कर, लेकिन क्या है सुनामता में, मतलब वो प्रभु परमेश्वर के कारण क्या हमारी कोई बुराई निकाल। एक बात में भी हो सकता कोई हमसे अनजाने में भाई हुआ हो ऐसा, लेकिन नहीं, ऐसे इसको बोलते सुनाम। तो ये बंदा क्या था? सुनाम। हम वापस देखेंगे क्या बात क्या देख रहे हैं। ये व्यक्ति तीमुथियुस जो था किसी दूसरे का विश्वासी था, ठीक है, चेला भी है प्रभु का और विश्वासी भी है। और जब ये तीमुथियुस से मिला, पौलुस से मिला, तो पौलुस ने इससे कहा क्या? पढ़कर देखो 16 वचन, 16 का 3, हाँ 16 का 13। कितना पढ़ रहे थे? तीसरा था। गलत, नहीं एक मिनट, 3 वचन। हाँ, पौलुस की इच्छा थी कि वह उसके साथ चले। हाँ, किसके साथ चले? पौलुस के। जैसे हम बोलते ना, इस समय किसके साथ चल रहे हो, कौन पास्टर के साथ चल रहे हो, ऐसे चले, मतलब यहाँ से हमारे साथ चले जाए, हमारे साथ। पौलुस की इच्छा थी ये मेरे साथ जाए। समझ? अब अगर पौलुस वही चीज़ में पड़ा रहता तो इतना बड़ा, वो तीमुथियुस अगर उसी चीज़ में पड़ा रह जाता, वहीं पर रह जाता, तो इतनी बड़ी योजना जो खुदा की थी, वो कहने का मतलब क्या है, अगर कहीं आप हमसे भी कोई अगर आपको सिखाने वाला मिल जाता है, सही से वचन को चलकर दिखाने वाला, मेहनत करने वाला, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमें क्या वचन पर ध्यान देना। लेकिन आज लोग वचन पर नहीं, आज ज़्यादातर लोग क्या है, मनुष्यों को ज़्यादा वरीयता देते, वचन को आज मनुष्यों को वरीयता ज़्यादा दी जाती है, वचन को वरीयता नहीं दी जाती है। वचन परमेश्वर तक वरीयता इम्पोर्टेंस दे रहा है वचन को, लेकिन कौन नहीं दे रहा?
क्योंकि ये वचन ही हमें दोषी, और वचन से ही हम निर्दोष। अगर प्रभु को हमने जाना है, नहीं जानते तो हम थे ही नरकी, लेकिन वचन को जानने के बाद भी हम दोषी ठहरेंगे और निर्दोष भी ठहरेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, वचन। तो प्रभु का एक वचन पढ़कर देखें, व्यवस्था विवरण 28 का एक वचन। अपनी जो भी काम, जो भी अपना जीवन में, जो भी अपने का जीवन में होना है, वो सब किससे होना, वचन से होना। पढ़कर देखो 28 का एक। ये तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं हाँ जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ हाँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, हाँ, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। हालेलुया। इधर में लिखा, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा के वचन, ये जो वचन है इसी में आज्ञाएं लिखी हैं, इसी में परमेश्वर के आशीष वचन, इसी में परमेश्वर क्यों दंड देगा, इसी में परमेश्वर किनको दंड देगा, किस लिए लोग नाश होंगे, कौन स्वर्ग के राज्य में जाएगा, कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन सिंगा, सब चीज़ें इसी में, किसको मुकुट मिलेंगे, किसे इनाम मिलेंगे, इसी में सब बातें लिखी। अगर परमेश्वर कह रहे, अगर तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन, ठीक है, क्या करे, सुने, माने, तो तुझे पृथ्वी की सब जातियों में, चाहे वो कोई भी जाति हो, सब जातियों में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ का मतलब जानते, ऊंचा, महान, समझ रहे हैं, सबसे बढ़कर बनाएगा। और वाकई में परमेश्वर जितनों ने, आज देखेंगे पूरी दुनिया में अगर, तो जितनों ने प्रभु का वचन माना, उनको परमेश्वर ने ऊंचा किया। समझ रहे हैं, परमेश्वर की जो बातें मानता। अब यहूदियों को देख लो, ठीक है, यहूदियों को परमेश्वर का वचन क्या करते हैं, पुराना नियम के जो उनके पास है, पुराना नियम, उसके अनुसार पूरा चलते हैं। आज पूरी दुनिया में देखा जाए तो उनका क्या बचता है, डंका बचता है। इंटेलिजेंसी उनके पास है, सिक्योरिटी उनके पास, सारा कुछ उनके पास है, बहुत इंटेलिजेंट है बंदे वो, है, सबसे ज़्यादा यही लोग हैं। यीशु मसीह के लोग ही दुनिया में सबसे, हॉस्पिटल्स इन्होंने जीना, इन्होंने सिखाया लोगों को। एक समय लोग थे कैसे कैसे हरकतें करते थे, कैसे कैसे सती प्रथा, विलियम कैरी राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर क्या कर दिया है। तो बहुत सारी जीना सिखाया है लोगों को। लोग लोटा लेकर लैट्रिन बाहर जाया करते थे। ये बाइबल में लिखा है कि बाइबल में परमेश्वर का वचन लिखा, जब तू जाना बाहर लैट्रिन के लिए जाना तो खुरपी लेके जाना। मतलब परमेश्वर, उसमें परमेश्वर का कहना है कि लैट्रिन ये नहीं कर दी और खुली छोड़ दी, एक गड्ढा खोदना है, उसी में करना है। जब तक वो स्थिति नहीं थी वैसी, तब तक क्या करना, और उसको फिर अच्छे से ढक देना। ये भी नहीं कि उसमें किसी का पैर ही गुज जाए, ऐसे भी नहीं, अच्छे से। तो ये क्यों ऐसे हैं, सब बातों का एक बात है, कारण है, हर चीज़ का एक कारण है। हालेलुया। तो वचन को जब हम मानते हैं, छोटा वचन हो, बड़ा वचन हो, ठीक है, हमारे फायदे का वचन हो, नहीं फायदे का वचन हो। कई लोग अपने फायदे वाले वचन मानेंगे तो परमेश्वर के कार्य के लिए, वैसे तो परमेश्वर का हम फायदा तो कोई बात में करा ही नहीं सकते, सब बातें लौट फिर कर हमारे लिए होते हैं। लेकिन क्या करते हैं लोग, जो उनके फायदे का है वो मानेंगे, लेकिन जो परमेश्वर के ने अगर कुछ ऐसा बोल दिया जो है उन्हीं के फायदे का, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। समझ रहे हैं, समझाने के तौर पर वो अमीर व्यक्ति आया था, उस अमीर व्यक्ति से परमेश्वर ने अपने फायदे की बात करी थी या उसके फायदे की, उसी के फायदे। लेकिन वो क्या समझा, ये हमारा घाटे की बात कर रहा है, ये हमारे क्या कर रहा है, घाटा की बात कर रहा है। ऐसे ही पर एक विश्वासी ने कहा, कि मैं तो पास्टर के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो गया हूँ, या मैं तो पास्टर के कहने के अनुसार अपनी पढ़ाई या कुछ भी मान लो, लेकिन ऐसा पास्टर किसी को ना मिले, या कुछ भी समझ लो, या तुम ना ऐसा हो जाना, बस समझ रहे। तो मैंने तो भाई तुम्हारे ऐसी तो कोई बात तुम्हें कही नहीं कि तुम पढ़ाई ना करो, पहली बात है, या ऐसा,
हमारा काम है वचन सिखाना, तुम्हें उसमें जो आत्मा अगुवाई करे वो करो, जी है ना। रोटी आप भी खाते हो, हमने अगर आपको बरगला भी दिया है तो खुदा हमारा न्याय करेगा। हमने तो अपने फायदे के लिए कुछ किया तो बता दो। हमने अगर वचन सिखाया भी है कि प्रभु के लिए अपना जीवन दो, तो प्रभु के लिए जीवन देने का मतलब ये थोड़ी है कि आप पढ़ाई रुक जाएगी उससे। जीवन प्रभु की सेवा करने का लिए प्रभु से हम पूछ सकते हैं, प्रभु हमारे लिए सेवा कैसे है, काम करके है बिना काम करके। तो बहुत बार क्या है ऐसे, ये धनवान भी व्यक्ति जब आया, यीशु मसीह ने जब कहा, तो ये धनवान क्या सोचता है। तो कई लोग वचन को, कौन से वचनों को नहीं मानते। जैसे उनके फायदे का वचन है कि मेरे पीछे आ तुझको सोना मिलेगा, तो वो मानेंगे हाँ प्रभु पीछे चले में सोना मिलेगा, है ना। लेकिन अगर प्रभु ने कह दिया जा मेरे लिए तू छोड़, यानी कि जब तक लोगों के जीवन में बढ़िया बढ़िया होता है आज, क्योंकि उन्होंने वचन कौन पढ़े, और ढोंगी वाले लोग भी क्या सिखाते, प्रभु पर विश्वास करोगे कोई दुख नहीं आएगा, प्रभु पर विश्वास करोगे कोई बीमारी नहीं आएगी, परमेश्वर पर विश्वास कर लोगे तुम बहुत क्या हो जाओगे, ज्ञानी धनी पैसे वाले इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में। लेकिन प्रभु ने तो कहा आज मेरे पीछे अगर कोई आना चाहेगा तो उसको क्या भी देना पड़ेगा, प्राण तक उसके कोई जिम्मेदारी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा मेरे पास घर नहीं है। जब हमारे प्रभु के पास घर नहीं है तो हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो हमारे पास भी घर नहीं होगा, तो हम काहे चिंता कर रहे हैं। प्रभु ने, यीशु ने कहा मेरे पीछे कोई आना चाहेगा तो वो मार डाला जाएगा, क्या इन वचनों पर भी मेरे पीछे चलोगे तो बहुत दुख होगा, है। एक पास्टर है, वो अपने स्टेटस पर लगाए थे धरना प्रदर्शन का। ये हड़ताल नहीं करते हैं, बोलते मेरे विश्वासियों को पकड़ लिया, इसलिए विश्वासियों को, सेवकों को पकड़ा है, इसलिए मैं धरना प्रदर्शन कर रहा हूँ। कहाँ? थाने के आगे, समझ रहे, थाना चौकी, पुलिस चौकी के आगे। आप एक बात बताइए, क्या एक रियल सोच के देखो, क्या एक सेवक, एक विश्वासी, एक यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला व्यक्ति धरना प्रदर्शन कर सकता है? क्या यीशु मसीह के लोग धरना प्रदर्शन, ये हड़ताल, अनशन, ये सब कर सकते हैं? है? अगर यीशु मसीह ने कहीं किया है तो बताओ, है? तो वचन ना जानने के कारण धरना प्रदर्शन ईसाई लोग कर सकते हैं। ईसाई अलग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। हिंदू की तरह ही ईसाई है, ईसाई कुछ अलग नहीं है, बस हिंदू अपना कुछ अलग नाम ले रहे हैं, ईसाई लोग यीशु का नाम ले रहे हैं। लेकिन दाढ़ी रख लेने से कोई मुल्ला, डॉक्टर लिख लेने से कोई डॉक्टर, जहर की शीशी पे अमृत लिख देने से कोई अमृत। उसी प्रकार से हमारा यीशु यीशु रट लेने से हम मसीह नहीं हो जाते। तो हम मसीह के लिए एक क्या नहीं, तो दुख तो आएंगे, पकड़वाने वाले तो आएंगे। क्या मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा? यीशु मसीह पर विश्वास करता मैं भी पकड़ा जाऊंगा। विश्वास प्रभु ने पहले ही बता दिया, मत्ती 5 अध्याय उसके 10-11 वचन में, धन्य है ऐसे लोग जो मेरे नाम के कारण सताए जाते हैं। स्वर्ग का राज लिखा बादशाही, आसमान की लिखा आसमान की बादशाही उनकी होगी। आसमान की बादशाही उन्हीं लोगों की होगी। बादशाही का मतलब जानते हैं? साम्राज्य, किंगडम, राज्य करेंगे ऐसे लोग। अगर आज हम दुख के कारण धरना प्रदर्शन कहेंगे, क्या करें फिर? और प्रार्थना करो ना, मत्ती 5 का 44 वचन पढ़ना। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। क्या लिखा? मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरियों से, ठीक है, अपने पाई को सुधारना है। जैसे है लिखा है तो है बोलना है लिखा है तो है बोलना है, ऐसे बैरियों नहीं, बैरियों, हाँ, इसको सुधारना है, ठीक है। इसको क्या करना है हमने? सुधार। जैसे और भी पढ़ेंगे तो लोग और पढ़ेंगे, और परमेश्वर ने, और नहीं और, ठीक है। हमने इसको क्या करना है? सुधारना है।
ये नहीं। कई लोग बोलते हैं, कई होते ना, अरे प्रभु ने जैसे बुला हो वैसे ठीक, वैसे ही थोड़ी ऐसा है ना। छोटे थे मिट्टी खाते थे, बड़े हो गए थोड़ी खाएंगे जी हैं। पौलुस कहता है जब मैं छोटा था तो बच्चे जैसी बातें करता था, हम नहीं। अब हमने क्या करना, बैरियों। ठीक, तो इधर क्या लिखा, क्या लिखा 44 के वचन में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो। अपने बैरियों से क्या रखो, प्रेम रखो। प्रेम रखो। अपने बैरियों से ये प्रेम रखना है। दुश्मनों से, जो हमारे साथ क्या दुश्मनी समझते हैं, वो तो हमें दुश्मन ही समझते ना अपना। अरे इन्होंने बाप बदल लिया है, इन्होंने अपना धर्म बदल लिया, उन्हें नहीं मालूम है, उन्हें इसलिए लगता है। पड़ोसी लोग हमारे हमें क्या सोचते हैं, ये इन्होंने अपना बाप छोड़ दिया, इन्होंने बाप बदल लिया, अंग्रेज ही रह गया था, यीशु मसीह के अलावा और कोई क्या रहा ही नहीं था। बहुत सी बातें ऐसी कहेंगे, लेकिन हमारे वो हमारे साथ वो दुश्मनाई कर रहे हैं, लेकिन हम उनको क्या नहीं समझना है। लिखा बैरियों से क्या रखो, प्रेम करो। यीशु मसीह ने करके दिखाया। जी फिर उसके आगे और क्या लिखा, उनके लिए प्रार्थना करो। ये नहीं लिखा हड़ताल करो, ये थोड़ी लिखा हड़ताल करो। ये लिख सकता था अपने बैरियों से प्रेम करो और हड़ताल भी करो, जी ऐसे तो लिखा ही नहीं। तो हम वचन को, फिर दुख की बात आ जाती है हमारे जीवन में, कोई दुख आ जाता है तो प्रभु ने पहले ही कह दिया है। हाँ, तो हम बता रहे थे उन पास्टर क्या विश्वासी होंगे राजस्थान में, तो बोलते वो स्टेटस में लगाया, तो मैंने उनको बोला कि भैया ये हमारे आपके लिए सही नहीं है, जी ये वचन के अनुसार का नहीं है। अभी भी मेरे में पड़ा है वो स्क्रीनशॉट। जी तो बोलते हमारे लोगों को ऐसा ऐसा कर रखा है। तो हमने कहा वचन नहीं ऐसा बताता, वचन में तो उनको यही वचन भी बताया हमने। जी हमने कहा वचन में तो ऐसा नहीं है। फिर तब भी वो नहीं माने, जी कुछ लिख के भेजा, तो मैंने फिर उनको और वचन बताया। हमने कहा लड़ाता कौन है, कौन लड़ाता है? बोलते शैतान लड़ाता है हमें। हमने कहा ये प्रार्थना करने से शैतान रोकता है? बोले शैतान नहीं चाहता हम प्रार्थना करें। और हमने कहा ये जो पकड़ा धकड़ी हो रही है क्या शैतान करा रहा? बोलते हाँ शैतान करा रहा है। अब उनकी नज़र में कौन करा रहा है? शैतान करा रहा है। लेकिन शैतान नहीं करा रहा, ये परमेश्वर ही करा रहा है। ये जो पकड़ा धकड़ी ये सब हो रहा है, ये परमेश्वर ही कराता है, ये शैतान नहीं कराता। आज जो पकड़े जा रहे हैं लोग, आज जो जेलों में बंद किए जा रहे हैं, आज जो इतना सताव हो रहा है, ये सब परमेश्वर। लड़ाता कौन है? परमेश्वर लड़ाता है। भजन संहिता 80 अध्याय उसके 2 वचन में लिखा है, पढ़कर देखें। भजन संहिता 80 का 2 वचन। कौन हमारे ऊपर हंसता है? कौन हमारा मजाक उड़ाता है? कौन उड़वाता है? परमेश्वर ही हमारा मजाक उड़वाता है। क्यों उड़वाता है? उसके कारण है। क्यों ऐसा होने देता है? उसका एक कारण है। 80 का 2। ए प्रेम भजन संहिता 80 का 6। तू हमें हमारे पड़ोसियों के झगड़ने का कारण बना देता है। हाँ, और हमारे शत्रु मनमाना ठट्ठा करते हैं। हाँ, तू हमारे पड़ोसियों से झगड़ा का कारण बना देता है। झगड़ते तो ये आपस में भी हैं ये लोग, लेकिन हम तो किसी के साथ झगड़ा भी नहीं करते, लेकिन वो हमसे क्यों